आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, दोस्तों, अगर आपने खबर नेम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। जिन दोस्तों ने, जिन साहब ने अभी तक मेरे इस चैनल को, खबर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो इसे सब्सक्राइब करें और अब हमारी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। क्योंकि इसका एक फ़ायदा आपको ये होगा सब्सक्राइब करने का कि जो ही कोई नई वीडियो हम अपलोड करेंगे, आपके फ़ोन की घंटी बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि खबर नईम हाशमी ऑफिशियल से नई एक कहानी आपके लिए मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, हमारा आज का मौजू है कि फिल्मी हीरोइंस जब शूटिंग के लिए सेट पर जाती हैं या आउटडोर शूटिंग पे जाती हैं तो उनकी माएँ, अक्सर माएँ और कोई कोई बाप ज़रूर साथ होता है। ये माएँ क्यों साथ होती हैं? फिल्मी हीरोइन को इजाज़त क्यों नहीं होती थी कि वो अकेली ड्राइवर के साथ या किसी मुलाजिम के साथ शूटिंग के लिए जाए? माँ का जाना ज़रूरी क्यों होता था? ये एक रिवाज था जो साल हर साल चलता रहा। आज की फिल्मी हीरोइंस ज़रा मॉडर्न है, उनके साथ माएँ नहीं होती, बाप नहीं होते, 3-4 मुलाजमाओं का एक जत्था ज़रूर होता है। किसी ने उनका मेकअप बॉक्स उठाया होता है, किसी ने उनका लिबास पकड़ा होता है, किसी ने उसकी कोई और चीज़ पकड़ी होती है। यहाँ तक कि आजकल की हीरोइंस के गूगल जो है, ऐनक जो होती है, वो भी मुलाजमा के हाथ में होती है। लेकिन जबकि मैं बात कर रहा हूं, ये वो जमाना था जब हीरोइन के साथ उसकी माँ का सेट पर जाना, शूटिंग पर जाना लाज़िम मलज़ूम हुआ करता था। इस हवाले से बेशुमार हीरोइंस के बारे में मैं बता सकता हूं कि किसकी माँ जाती थी, किसका भाई साथ जाता था, किसका बाप साथ जाता था। लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो है अदाकारा शमी मारा, पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदाकारा, बहुत टैलेंटेड अदाकारा। फिल्म नायला तक तो उनके साथ यही रहा। कामयाब फिल्म देने वाली, कामयाबी की कुंजी समझी जाने वाली, फिल्म की कामयाबी की कुंजी समझी जाने वाली शमी मारा पर कितनी पाबंदियां थी, आपको मेरे इस व्लॉग से पता चलेगा। ये पाबंदियां क्यों होती हैं? हीरोइंस के साथ उनकी माँ जो है वो साए की तरह क्यों चिमटी रहती है? हीरोइन जब शूटिंग करने के लिए जाती है, सेट पर जाती है, तो माँ उसको सिवाय डायरेक्टर या राइटर के किसी से बात भी नहीं करने देती। खदशा होता है कि सोने की ये चिड़िया कहीं उड़ ना जाए, कोई इसे फंसा ना ले, ये किसी के दाम में ना आ जाए, उनके घर की यानी कि माँ बाप के घर की जो कमाई है वो ख़त्म ना हो जाए।
ये कहीं किसी से शादी ना कर ले। शमीम आरा पर बहुत पाबंदियां थी। शमीम आरा के साथ उनकी नानी जाया करती थी, जो काफी एजड थी और बहुत सख्त थी। शमीम आरा पर बहुत पाबंदियां होती थी। शमीम आरा आमतौर पर, मैंने उनको बहुत सारी फिल्मों के सेट पे देखा है, उनके चेहरे पे तमाज़त नहीं होती थी, बड़ी संजीदगी और मतानत होती थी। ऐसा लगता था उनके चेहरे को गौर से देखे तो दुखों का एक मजमुआ नजर आता था शमीम आरा का चेहरा। बिलाखिर नानी कब तक जिंदा रहती? नानी ने अल्लाह के पास जाना ही था। नानी के जाने के बाद जब शमीम आरा को आज़ादी मिली तो उस आज़ादी का शमीम आरा ने कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। उन्होंने एक शादी की या एक से ज्यादा शादियां की, जायज शादियां की। एक सिंध के रिंद साहब से भी शादी की थी। आखिरी शादी उनकी एक्फा वाले करीम साहब से थी। उनसे उनका एक जवान बेटा भी है। शमीम आरा को जब नानी के मरने के बाद अपनी सलाहियतों के मुजाहरे का मौका मिला तो वो ना सिर्फ अदाकारा के तौर पे, फिल्मसाज के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे और फिल्म के दूसरे शोबों पर अबूर रखने वाली खातून के तौर पर उभर कर सामने आई। उन्होंने बेहद बेशुमार कामयाब फिल्में बनाई। शमीम आरा ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार नए चेहरे दिए। शमीम आरा ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरवीज के लिए, इसकी तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। फिर अचानक शमीम आरा को फालिज हो जाता है। मैंने उन्हें व्हील चेयर पर बैठे हुए भी देखा है। जब मैंने पहली और आखिरी दफा उनको व्हील चेयर पे देखा था तो उनके चेहरे पे लिखा हुआ था कि ये खातून जानती है कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। शमीम आरा बीमार हुई तो उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। उनके आखिरी शौहर, वो एक्फा वाले करीम साहब का बेटा, अपनी मां को लेकर लंदन जाता है। आप यकीन जानिए कि शमीम आरा लंदन के हॉस्पिटल में साल हा साल, बरस हा बरस दाखिल रही, मसनूई तनफ्फुस के साथ जिंदा रही और उनके बेटे की ख्वाहिश रही कि उनकी मां जिंदा रहे, उनकी मां की सांसों की डोरी टूटने ना पाए। बेटे ने शमीम आरा से बहुत मोहब्बत की। दुनिया आनी जानी है, शमीम आरा ने बिलाखिर जाना था। शमीम आरा का लंदन के ही उसी हॉस्पिटल में जहां वो कई साल तक जेर इलाज रही, वहीं पर इंतकाल हुआ। नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जाते जाते गुजारिश है, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।